यहाँ हो चुका है विंटर सीजन स्टार्ट। आप लोगों को भी लगता है कि कुछ ना कुछ गरम गरम चटपटा मज़ेदार सा खाया जाए, लेकिन गाइस खाना भी घर का है और हेल्दी भी चाहिए। तो क्यों ना आज ये घर पे बनाए हुए आटे के हेल्दी मोमोज ट्राई करें, और वो भी हेल्दी चटनी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी। तो गाइज आज बने हैं मेरे किचन में आटे वाले मोमोज, है ना यूनिक। तो अब बंद करिए बच्चों को बाहर के फ्रोज़न वाले मोमोज देना, और वो भी बनाइए घर पे और बहुत ही आसानी से, और वो भी हेल्दी टच पे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रही हूँ पत्ता गोभी। तो सबसे पहले जो पत्ता गोभी है उसके ऊपर की हम तकरीबन 3 से 4 लेयर निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी आती है, इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैं पत्ता गोभी को कर रही हूँ कट। मैंने यहाँ पे बड़े ही काटे हैं पत्ता गोभी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है नाइफ से। हम पत्ता गोभी को हैंड चॉपर में चॉप कर लेंगे, क्योंकि फिलिंग के लिए हमें बारीक गोभी चाहिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक टुकड़ा अदरक। अब अदरक को भी मैं अच्छे से छील लेती हूँ। इसे मैं पीलर से नहीं छीलूँगी, क्योंकि पीलर से छीलने में दिक्कत होती है, तो मैं इसे नाइफ़ से ही छील लेती हूँ। तो यहाँ पे जो अदरक थी वो भी छिल गई है। अब मैं अदरक के टुकड़े कर लेती हूँ, क्योंकि टुकड़े जो हैं वो हार्ड होते हैं, ब्लेंडर में कोई दिक्कत ना जाए, यानी कि हैंड चॉपर में। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसके टुकड़े कर लिए। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक बड़ी प्याज, तो इसे भी मैं छील के अच्छे से कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो प्याज थी उसकी भी मैंने 1 से 2 लेयर निकाल दी थी, ताकि प्याज ज़्यादा गंदी ना हो। यहाँ पे प्याज कट चुकी हैं। फिर मैं ले रही हूँ एक टुकड़ा शिमला मिर्च और तकरीबन 2 कली लहसुन। अब मैंने यहाँ पे लिए उबली हुई सोया बड़ी। आप चिंता मत कीजिए, जो मैं अंदर की फिलिंग बना रही हूँ ना मोमोज़ की, वो भी मैं हेल्दी ही बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है सोयाबीन बहुत हेल्दी होता है खाने में। गाइज़ ये जो हमारे मोमोज़ बनेंगे वो बिल्कुल हेल्दी बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है हैंड चॉपर। चॉपर में सबसे पहले मैं डालूँगी प्याज, अदरक और लहसुन। तो इन तीनों चीज़ों को हम कर लेंगे चॉप। और आप यकीन मानिए, आपने एक बार ये सोयाबीन की फिलिंग वाले अगर मोमोज़ बना लिए ना गाइस, तो ट्रस्ट मी, आप हमेशा यही बनाएंगे और यही खाएंगे। बीच बीच में इन्हें भी आना है और इन्हें भी करना है। जब भी मैं हैंड चॉपर से कुछ भी करती हूँ ना, तो मेरा छोटा बेटा कृष्ण ज़रूर आता है और हमेशा बोलता है कि मम्मा मुझे भी दो। तो यहाँ पे जो मैंने अदरक लहसुन और प्याज डाले थे इस पर, वो अच्छे से चॉप हो चुके हैं। तो अब मैं कर देती हूँ गैस की फ्लेम ऑन, इसे कर देती हूँ मीडियम पे, और एक पैन चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे जो पैन है वो हो गया है हल्का सा गर्म। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 बड़े चम्मच ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल भी हो चुका है गुनगुना। अब इसमें जो मैंने प्याज लहसुन अदरक चॉप किए थे वो इसमें डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, बट जब ये दरदरे दरदरे खाने में फिलिंग में आएंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया था ऑफ, क्योंकि जो मेरी बाकी की बची हुई सब्जियां थी ना, वो ज़्यादा सब्जियां मैंने हैंड चॉपर में डाल दी थी। और एक साथ ज़्यादा चीज़ें अगर आप हैंड चॉपर में डाल दोगे ना, तो उसे आपको चॉप करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके चॉप कर लिया था, बट मैंने इस बीच में गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था, ताकि जो अदरक प्याज थे वो जल ना जाए। तो चलिए दोबारा से गैस को कर लेती हूँ ऑन, और यहाँ पे जो मैंने चॉप की थी सारी सब्जियाँ और सोयाबीन की बड़ी, वो भी अच्छे से हो गई हैं। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप सोया बड़ी लेंगे ना, वो उबाल के और अच्छे से उसका पानी निकाल दें, उसके बाद ही इसे चॉप करें। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से जो फिलिंग है वो चॉप हो चुकी है। तो इसे चला लेते हैं, ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि सारी सब्जियों में पानी होता है और स्पेशली वाटर इंटेक्ट ज़्यादा होता है, यानी कि पानी ज़्यादा होता है। तो चलिए अब यहाँ पे ये हो गई हैं सॉटे। अब इस स्टेज में हम ऐड करेंगे इसमें कुछ सॉसेस। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। सोया सॉस के बाद मैंने डाला इसमें विनेगर। विनेगर जो है वो कलरफुल नहीं है, पानी जैसा ही है, बट जो वो सोया सॉस वाली बाउल थी मैंने उसमें ही डाला है। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमेटो केचप। अब डालूँगी कुछ स्पाइसेस, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। उसके बाद मैंने ऐड किया है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, और लास्ट में डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक।
तो चलिए इन सब चीज़ों को करूँगी मिक्स, अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, क्योंकि कोई भी लम्स ना रहे, और अगर लम्स रहेगा तो जो फ्लेवर है वो अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हो गए हैं मिक्स। इसे तकरीबन 2-3 मिनट और पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजीनोमोटो के तकरीबन 8-10 दाने, क्योंकि कोई भी चाइनीज़ चीज़ जब हम बनाते हैं ना तो उसमें अजीनोमोटो ज़रूर डलता है, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद और ये बढ़िया तरीके से पक चुकी है, और जो उसका पानी था वो भी सारा रिड्यूस हो चुका है, यानी कि जो फिलिंग थी वो बहुत बढ़िया तरीके से बन गई है। और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है ढेर सारा कटा हुआ बारीक धनिया। तो देख लीजिए आप, जो फिलिंग है वो कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। तो यहाँ पे रेडी है हमारे आटा मोमोज़ की हेल्दी वाली सोयाबीन की फिलिंग। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाते हैं डो। तो यहाँ पे मैं एक कटोरी ले रही हूँ भरकर आटा। आटे के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 बड़ा चम्मच ऑयल। तो चलिए अब हम लगाते हैं इसका एक सख्त सा डो। तो पहले जो मैंने इसमें ऑयल डाला था वो कर लेंगे हम इसमें अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे जो है अच्छे से हो रहा है मिक्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें लगाना है थोड़ा सख्त सा डो। अगर हम पानी ज़्यादा एकदम से डाल देंगे ना तो जो डो है वो मुलायम हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी, और इसका लगाएंगे एक सख्त सा डो, जैसे कि हम पूड़ी के लिए डो लगाते हैं ना एकदम टाइट वाला आटा, वैसा ही। तो यहाँ पे जो आटा है वो लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से सख्त सा आटा लग गया है। चलिए अब इसके ऊपर मैं ढक के इसे रख देती हूँ, इसे कराएंगे हम थोड़ी देर रेस्ट। अब तैयारी कर लेते हैं एकदम तीखी चटपटी टमाटर लहसुन वाली चटनी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ तकरीबन 15 से 20 लहसुन की कली, 5 से 6 ले रही हूँ मैं बड़ी लाल मिर्च, और यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर। तो टमाटर को यहाँ पे मैं कर लेती हूँ कट, क्योंकि ये बड़े टमाटर हैं। मैं इसके टमाटर के कर रही हूँ 2 पीसेस, ताकि जो हमें उबालना है वो फटाफट उबल जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे जो टमाटर थे वो मैंने कट कर लिए, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा गिलास पानी, ताकि जो टमाटर मिर्च और लहसुन मैंने इसमें डाले वो अच्छे से भीग जाए पूरे। चलिए जब तक ये उबल रहे हम बनाते हैं हेल्दी मेयो। मैं यहाँ पे जो मेयोनीज़ बना रही हूँ ना वो हेल्दी वर्जन में बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिए तकरीबन 10 से 15 भीगे हुए काजू। तो काजू यहाँ पे भीगे थे, तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे गर्म पानी में, अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक टुकड़ा चीज़। यहाँ पे जो चीज़ ली है ना वो क्यूब वाली चीज़ ली है। अब यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ले रही हूँ मैं हैंग कर्ड, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँ कुछ स्पाइसेस, जैसे कि मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, और उसके बाद मैंने डाला ऑरिगेनो। ऑरिगेनो के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। आप जो नमक यूज़ करेंगे ना, नमक शुरुआत में आप कम ही डालिएगा, आप टेस्ट कर लीजिएगा बाद में, अगर आपको लगे तो आप कम ही डालिएगा। तो यहाँ पे बन गई है इसकी एक फाइन सी प्यूरी। मुझे पानी मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो मैंने इसमें दही ऐड किया था ना उसने बहुत अच्छा पेस्ट बना दिया है। देख सकते हैं आप, एकदम हेल्दी वाली मेयो, मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया। तो बन चुकी है यहाँ पे हमारी हेल्दी वाली मेयोनीज़, इसे कर देते हैं साइड। और अब देख लेते हैं जो टमाटर वाली एकदम तीखी वाली चटनी बन रही थी ना उसके क्या हाल है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अच्छे तरीके से उबल गई है। हमें करना है इसे ठंडा, और ठंडा करने के बाद हम इसे कर लेते हैं ग्राइंड। तो चलिए फटाफट से इसे मैं डाल देती हूँ मिक्सर जार में, और इसे कर लेती हूँ ग्राइंड। तो ये यहाँ पे हो चुकी है ग्राइंड। अब मैं इसे दिखाती हूँ आप लोगों को, एकदम मैंने इसकी कैसी प्यूरी बनाई है। ओह हो, देखने में आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं गैस की फ्लेम ऑन, और अब मैंने रख दिया है यहाँ पे पैन। आप लोगों को लग रहा होगा कि पैन में कुछ है, पैन में कुछ भी नहीं है, वो शाइनी इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें थोड़ा पानी लगा था। जब वो गर्म हुआ तो वो पानी सूख गया। तो चलिए यहाँ पे हो चुका था गर्म पैन, उसमें मैंने डाला 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और उसके बाद जो पेस्ट हमने बनाया था वो मैंने पेस्ट ऐड कर दिया। पकने देते हैं। जिस ब्लेंडिंग जार में मैंने पेस्ट को ब्लेंड किया था ना उसमें काफ़ी सारा लगा था, तो मैंने उसमें पानी डाला और उसे शेक किया, ताकि जो पेस्ट अंदर लगा हुआ है वो सारा उस पानी में आ जाए, ताकि जो हम चटनी बना रहे हैं ना वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। और उस पानी को मैंने कर दिया इसमें ऐड। अब हम वेट करेंगे इसमें उबाल आने का। आप लोग देख सकते हैं
धीरे धीरे इसमें उबाल आ रहा है और साइड से जो चटनी है वो अपना ऑयल रिलीज़ कर रही है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आप लोग, वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनी है आप लोगों के लिए मैंने आज। गाइस ट्रस्ट मी, आप लोग मेरे कहने पे एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। तो चलिए मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ जैसे कि नमक के बाद मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 3 से 4 करके दाने। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच विनेगर। 1 बड़ा चम्मच विनेगर के बाद मैंने इसमें डाले 2 बड़े चम्मच टमेटो केचप। गाइस जो मैंने शुगर डाली थी ना 3 से 4 दाने, आप इतना ही डालिए टेस्ट बैलेंस करने के लिए। ज़्यादा डालेंगे तो जो चटनी है ना वो तीखे की जगह लगेगी मीठी। तो चलिए यहाँ पे चटनी को पका लेते हैं हम अच्छे से, इसमें उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे चटनी बनाने में लगे थे 10 मिनट। तो देख सकते हैं आप चटनी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से बन गई है। चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में, गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। गाइस आप लोगों को लग रहा होगा ना कि आज मैंने क्या पहना है, तो मैंने पहनी है आज नेपाली ड्रेस, क्योंकि ये जो मोमोज है ना वो एक नेपाली ड्रेस ही है। मेरी मदर इन लॉ गई थी लास्ट मंथ नेपाल, तो वो मेरे लिए वहाँ से लाई थी ये ड्रेस। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं जो हमने डो लगाया था वो कैसा है। तो जो डो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हमने रेस्ट कराया था, इसलिए हो गया अच्छा। चलिए अब थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़केंगे आटा और उसके बाद हम इसकी बना लेंगे एक बड़ी सी रोटी, यानी कि रोटी पराठा पूरी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको इसको गोल शेप में ही बेलना है, मुझे गोल शेप में बेलना आता है इसलिए मैंने इसको राउंड शेप दिया है। आप इसे कैसे भी बेल सकते हैं, बस हमें इसको थोड़ा सा पतला बेलना है क्योंकि हम इसे करेंगे कट। तो देख सकते हैं आप लोग ये मैंने बहुत पतली बेली थी इसे। तो बेलने के बाद मैं ले रही हूँ एक ढक्कन। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बॉटल का ढक्कन और इसे शेप देते हुए मैं इसे गोल गोल निकाल लेती हूँ एकदम पूड़ी जैसे शेप में। तो देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम एक एक करके अगर बनाते ना छोटी छोटी लोई लेके तो बहुत टाइम लग जाता। तो ये है फटाफट वाला नुस्खा। तो यहाँ पे एक रोटी से बनेंगे 4 मोमोज, आप चाहें तो 5 भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोमोज थे वो बन चुके हैं, यानी कि मोमोज की लेयर बन चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बहुत ही बढ़िया सी फिलिंग बनाई थी। चलिए जो फिलिंग मैंने बनाई थी वो मैं भर देती हूँ इसमें। गाइज मुझसे एक गलती हो गई थी क्योंकि मैंने ये जो मोमोज़ है ना वो फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे, तो फिलिंग मैंने थोड़ी सी ज़्यादा भर दी थी और मुझे इसे पैक करने में जा रही थी दिक्कत। तो मैंने गाइज इसे जो शेप दिया ना वो मैंने दिया वायरल वाला शेप, यानी कि हम जब भी देखेंगे ना तो ये वाला शेप हमें मार्केट पे या कहीं भी हम वीडियो देखेंगे तो ये शेप हमें ज़रूर मिलेगा देखने को। मैंने इसमें फिलिंग ज़्यादा कर दी थी ना तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी शेप देने में, बट लास्ट में मैंने कर ही लिया कैसे ना कैसे करके। गाइज़ अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे ना तो आप भी इस बात का ध्यान रखें जो फिलिंग है थोड़ी कम ही भरें, और जब आप बनाना सीख जाएँ तो आप फिलिंग ज़्यादा भी भर सकते हैं। तो चलिए लास्ट में इस तरीके से मैंने बना लिया ये वाला शेप। और मैंने एक शेप और बनाया था, जब हम मार्केट में कहीं भी जाते हैं ना तो वो शेप ज़रूर मिलता है। आप लोग देख सकते हैं कि 2 मोमोज़ के साइड में रखा हुआ है। चलिए एक जो मेरा फेवरेट शेप है ना बहुत ही ईजी है बनाने में, हम उसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने भर दी फिलिंग। अब कुछ नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सेंटर में मेरी जो फिलिंग थी ना वो रख दी थी। अब एक लेयर मैंने पार्ट यानी कि साइड से उठाया और इसे लेयर बाय लेयर बनाते गए, यानी कि जैसे सल डालते हैं ना, हम कोई कपड़ा सिलते हैं तो उसमें लेयर डालते हैं, तो इस तरीके से मैंने तकरीबन 5-6 लेयर दी और टर्न करके इसका जो आधा पार्ट बचा था उसे कर दिया प्रेस। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसे प्रेस किया और ये बन गया हमारा मोमोज़। कितना ईजी है बनाने में और कितना बढ़िया कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइज़ आप लोग बताओ, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा शेप बनाऊँ, बट मेरा फेवरेट तो ये है और ऊपर से इजी है, तो मैं तो यही वाला शेप बनाऊँगी सारे। तो यहाँ पे बन चुके हैं सारे मोमोज़, तो रेडी हो गए। अब हम इसे करते हैं स्टीम। गाइस आप लोगों को पता होगा कि कोई भी टेस्टी चीज़ इतनी आसानी से नहीं बनती, तो मेरे साथ भी यूँ हुआ। स्टीमर तो रख दिया गरम करने के लिए, बट अंदर की प्लेट कहाँ है मोमोज रखने वाली। तो बस कुछ नहीं, मेरा खुरापाती दिमाग जो था मैंने लगाई जुगाड़। ये जो एक प्लेट थी ना मुझे लगता था कभी काम नहीं आएगी, बट काम आ ही गई। तो मैंने यहाँ पे जो दूध पे ढकने वाली चलनी होती है ना वो ली और उसके मैंने कर दिया अच्छे से ग्रीस। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर लगा रही थी घी
तो ब्रश है ना, जो ब्रश से इसके ऊपर लगा देते हैं अच्छे से घी। बढ़िया तरीके से हो चुका है ये ग्रीस। अब जो हमने मोमोज बनाए थे, जो फिल करके रखे थे, एक एक करके मैं इसे इसके ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो मोमोज सारे बने थे वो जाली के ऊपर रख गए। बट अब जाली जो है ना, वो एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर इसे डायरेक्ट तो रख नहीं सकते। चलिए एक जुगाड़ और लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है। ये जो स्टैंड है ना, ये माइक्रोवेव का स्टैंड है। तो इसे मैं इसके अंदर रख के देख लेती हूँ ये अच्छे से फिट हो रहा है ना। नहीं तो पता नहीं कि हमारे मोमोज इसके अंदर न गिर जाए। बट मैंने इसे प्रेस करके देखा, ये अच्छे से इसके अंदर फिट हो गई। तो मोमोज मैंने रख दिया इसके अंदर और इसे ढक के रख दिया। और अब हो चुके हैं 10 से 12 मिनट। मैं इसे देख लेती हूँ। वाह, यानी कि मोमोज जो है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से हो चुके हैं रेडी। अब इसके ऊपर मैं कर रही हूँ स्प्रिंकल, चिली फ्लेक्स और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो देखने में भी बहुत बढ़िया, खाने में तो लाजवाब। तो यहाँ पे हो चुके हैं हमारे मोमोज रेडी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं प्लेटिंग। आप तो अब फटाफट से वीकेंड पे बना ही लीजिए ये हेल्दी वाले मोमोज। बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। बस अब इंतज़ार किस बात का है, फटाफट से किचन में जाइए, बनाइए और सबको खिलाइए। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। आई होप गाइस आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई हो। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो फटाफट से इस वीडियो को कर लीजिए सेव। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे कर लिए मोमोज टेस्ट। अब आप लोग भी बना लीजिए और फटाफट से खा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू एंड एन्जॉय।